मानव मस्तिष्क मानव मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में विभाजित होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का 66% होता है। थैलेमस बाहरी आभास कराता है, गर्मी सर्दी का हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है। मध्य मस्तिष्क का भाग है कार्पोरा, देखने सुनने के काम आता है। और पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम और अनुमस्तिष्क आते हैं। निम्न में से अग्र मस्तिष्क का प्रकार कौन सा नहीं है? सेरिबेलम नहीं है। सेरिबेलम पश्चिम मस्तिष्क का प्रकार है। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के प्रकार हैं। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसको कहते हैं क्रेनियम। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्रेनियम कहते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है सेरिब्रम है। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 66% होता है। मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? मस्तिष्क का। मानव शरीर के मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। इसका आशय है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। इसका आशय है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। मेनिंजीज में संक्रमण से कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस रोग होता है। मेनिंजीज में संक्रमण से मेनिंजाइटिस रोग होता है। मस्तिष्क मुख्य रूप से किससे बना होता है? तंत्रिका कोशिका से बना होता है। मस्तिष्क मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिका से बना होता है। मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है? थैलेमस से। मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति थैलेमस हिस्से से होती है। थैलेमस से सर्दी गर्मी दर्द बाहरी आभास भी होता है। सर्दी गर्मी दर्द बाहरी आभास थैलेमस द्वारा होता है। ध्वनि की संवेदना मानक मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? 0.1 सेकंड तक। ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकंड तक रहती है। मस्तिष्क के अध्ययन को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी। मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? सेरेब्रम करता है। मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य सेरेब्रम करता है। मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है? थैलेमस से प्राप्त होती है। मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना थैलेमस से प्राप्त होती है। मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अंदर के सारे काम हाइपोथैलेमस करता है। तापमान को नियंत्रित हाइपोथैलेमस करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में मस्तिष्क में पाई जाती है। मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए ऊपर कितनी परत होती है? 3 परत होती है। मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए ऊपर 3 परत होती है, ड्यूरामेटर, अर्केनाइड और पायमेटर। मस्तिष्क के किस भाग को छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है? अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम को छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव में शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का स्त्राव करती है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि मानव में शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का स्त्राव करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। निकोटीन मस्तिष्क में किस प्रकार के परिवर्तन लाता है? निकोटीन मस्तिष्क में रासायनिक परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन। निकोटीन मस्तिष्क में रासायनिक परिवर्तन लाता है। मानव शरीर में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस करता है।
मानव शरीर में नींद चक्र को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है सेरेब्रम। जन्म के बाद ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है तंत्रिका में। जन्म के बाद तंत्रिका ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? मज्जा से। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के मज्जा से निकलती है। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के मज्जा से निकलती है। न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या है? न्यूरॉन है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? 12 जोड़ी। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? 12 जोड़ी निकलती है। 12 जोड़ी, सॉरी, मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। 12 जोड़ी मस्तिष्क से निकलती है। 12 जोड़ी मस्तिष्क से निकलती है। 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र मेरुदंड से निकलती है। मस्तिष्क जिम्मेदार है हृदय गति को नियंत्रण करने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए और सोचने के लिए। मस्तिष्क जिम्मेदार है हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए और सोचने के लिए। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? प्रमस्तिष्क है, सेरेब्रम है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मेडुला ऑब्लोंगेटा पश्च मस्तिष्क का भाग है। निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो पश्च मस्तिष्क का भाग है, निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? मस्तिष्क के आधार में होती है। पीयूष ग्रंथि शरीर में मस्तिष्क के आधार में होती है। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका से। हृदय की धड़कन की गति अनुकंपी तंत्रिका से बढ़ती है। रोंगटे खड़े होना, मुंह सूखना अनुकंपी तंत्रिका से होता है। हृदय की धड़कन की गति भी अनुकंपी तंत्रिका से बढ़ती है। मानव शरीर में वे नियंत्रण कहाँ है जो भूख, पानी, संतुलन तथा शरीर के तापमान विनियमित करते हैं? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस भूख, पानी, संतुलन तथा शरीर के तापमान का विनियमन करते हैं। मस्तिष्क में जो खोखले स्थान होते हैं उन्हें गुहाएं कहते हैं। मानव मस्तिष्क में कुल कितनी गुहाएं होती है? 4 गुहाएं होती है। मस्तिष्क में जो खोखले स्थान होते हैं उन्हें गुहाएं कहते हैं। मानव मस्तिष्क में कुल 4 गुहाएं होती हैं। सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? पूर्ववर्ती मस्तिष्क का हिस्सा है। सेरिबेलम और मेडुला पूर्ववर्ती मस्तिष्क का हिस्सा है। मेरुरज्जु की लंबाई कितनी होती है? 42 से 45 सेंटीमीटर होती है। मेरुरज्जु की लंबाई होती है 42 से 45 सेंटीमीटर। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम मस्तिष्क का वो भाग है जो मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? केशरुक रज्जु में है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र केशरुक रज्जु में है। केशरुक रज्जु में। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने का केंद्र स्थित है? हाइपोथैलेमस में। मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने का केंद्र स्थित है।